बाबा नीम करोली के इस मंच पर आप सभी भक्तों का दिल के अंतरंग गहराइयों के साथ हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। बाबा आपके जीवन के तमाम दुखों को दूर करें। भक्तजन काफ़ी अधिक भक्तों के हमारे पास संदेश आ रहे हैं कि हमें रामचरितमानस की चौपाई कैसे करनी है। पिछले अध्याय में हमने रामचरितमानस की गुप्त चौपाई के बारे में बताया था और आप लोगों ने उसका मन ही मन जाप करना भी शुरू कर दिया होगा, अथवा आप बोल करके संकल्पित भाव के साथ भी जाप शुरू कर सकते हैं। भक्तजनों, बाबा नीम करोली जी महाराज को रामचरितमानस की चौपाइयाँ पसंद है। आपको इसे मान के चलना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि तमाम तरह की नकारात्मक शक्तियाँ अगर आपको घेरती है तो आपको अच्छे कार्यों से रोकती है, तो आपको फिर करना क्या है। तमाम तरह के सवाल इसी तरह आते हैं और व्यक्ति बिल्कुल रिश्ता चला जाता है। एक दलदल से निकलता है, फिर दूसरे दलदल में फंसता है, फिर तीसरे दलदल में फंसता है। आपके पास रिलेशनशिप की समस्याएं हो सकती है, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, आपके पास बीमारियों का बड़ा मकर जाल हो सकता है। तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह चारों तरफ से एक मधुमक्खी उड़ती है ना, तो फिर सारी मधुमक्खियां एक साथ उड़ती हैं। वैसे ही जब आपके पास नेगेटिविटी आनी शुरू होती है तो चारों तरफ से नेगेटिविटी आती है। एक चीज, चूंकि आपका मस्तिष्क सही ढंग से काम नहीं कर रहा होता है, और इस कलयुग में हनुमान दादा ही आपके मस्तिष्क को संवार सकते हैं, सजा सकते हैं। इस बात को आपको मान के चलना ही पड़ेगा। और अगर आप अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं और दर दर भटक रहे हैं, तो फिर तो भटकाव आना स्वाभाविक है। इसलिए जो पिछले अध्याय में चौपाई आपको प्रदान की गई थी, वो बहुत ही शक्तिशाली चौपाई है। वो आप उसे ऐसे हल्के में ना लें, क्योंकि वो चौपाई बिल्कुल अभिमंत्रित करके और अंतरतम भाव के द्वारा आपको प्रदान की गई है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप उस रामचरितमानस की चौपाई का 21 दिन तक नियमित रूप से पाठ करें। लेकिन सावधानी, सावधानी आपको बरतनी है। जैसे ही उस चौपाई का पाठ आप शुरू करेंगे, आपके अंदर निगेटिविटी आनी शुरू होगी। आपको उस निगेटिविटी से निकलना है। एक रोज तो आप चौपाई कर लेंगे, दूसरे रोज आपको करने से मना किया जाएगा, तीसरे रोज और करने से मना किया जाएगा, ताकि आपका अनुष्ठान रुक जाए। वह आपका मानसिक अनुष्ठान है। इसलिए आप उस चौपाई का जब गुप्त रूप से मनन करें तो मन को बिल्कुल पवित्र और हृदय को अंतरम गहराइयों के साथ भक्ति के साथ अपने आप को जोड़ ले। हनुमान दादा की अनुभूति आपके अंदर स्वयं प्रकट हो जाएगी, प्रकट रूप से विद्यमान हो जाएगी, और आप देखिएगा आपके तमाम बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। दीपक जलाइए मंगलवार के दिन, दीपक, मिट्टी का दीपक अगर कहीं से आपको मिले तो मिट्टी का दीपक मंगलवार को आप अर्पित करें। हनुमान दादा को कपूर अर्पित करें। रात के 10 बजे आप कपूर अर्पित करें। अपने घर को साफ रखें, अपने मंदिर को साफ रखें, और जब घर और मंदिर साफ होगा तो आपका धीरे धीरे मन भी साफ होता चला जाएगा, क्योंकि आप एक इष्ट, एक ईश्वर और परमात्मा और एक गुरु की तरफ आप बढ़ रहे हैं। गुरु के चरणों को आपने पकड़ रखा है और गुरु के बताए रास्ते पे आपने चलना शुरू कर दिया है, तो एक एक चीज आपके जीवन में बदलना शुरू हो जाएगा। मैं तो इतना ही कहूंगा। आपके कोई भी दुख है, कष्ट है, किसी तरह की परेशानी है, कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं। बाबा कृपा करे। और हनुमान दादा ने
कैसे कैसे की बिगड़ी बनाई है, आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह की बातों को पर ध्यान दें और सावधानी बरतें, क्योंकि निगेटिविटी आपके अंदर आएगी। आपको अचानक गुस्सा आने लगेगा। आप इस गुस्सा को रोक लें, आप इस गुस्सा को त्याग दें, कोशिश करें, तो फिर आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। और बाबा के चरणों में आप हमेशा जुड़े रहिए। आपको अगर हमारे इस मंच की बातें अच्छी लग रही हैं तो हमारे इस मंच को जितना अधिक से अधिक हो सके लाइक करें, शेयर करें, नए नए लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम राम नाम के इस अनुष्ठान में आपके साथ जुड़े रहें। आपका भला हो, विश्व का भला हो, सबका कल्याण हो, इसी शुभ कामना के साथ, हर हर महादेव की उद्घोषणा के साथ, जय सिया राम।